नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो, खुशियां अपने साथ लेकर आए और आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जो कि आपने अपनी जिंदगी में चाहा है। उसके बाद एक और खास बात कि क्या दिलों के रिश्ते गुणों से मिलते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये रिश्ते आपसी सोच, आपसी समझ और आपसी विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर कुंडली मिलान हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये आज हम जानेंगे हमारी हर बार की तरह इस बार के एक्सपर्ट आभा शर्मा जी से, जो हमेशा की तरह हमारी हर रिश्तों की कश्मकश को सुलझाने की कोशिश करती रही हैं पूरे सब्र के साथ। तो अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल उठ रहा है, वैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त आपके मन में भी उठ रहे होंगे कुंडली मिलान से जुड़े हुए, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। नंबर है 0120399111। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए TH यानी कि तथास्तु स्पेस अपना नाम स्पेस अपना मैसेज और इसे भेजिए 560068 पर। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमें अभी फोन कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। आभा जी नमस्कार। नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं कुंडली मिलान से जुड़े हुए, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ खास बातें दिखाना चाहूंगी, कुछ खास जानकारी देना चाहूंगी जो कि गुण मिलान से जुड़ी है। आइए देखें कि क्या है वो खास बातें। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हिंदू समाज में विवाह से पहले वर कन्या के जन्म नक्षत्रों के अनुसार गुण मिलाने की परंपरा काफी पुरानी है। दोनों पक्षों में आपसी तालमेल, धन संपत्ति और उत्तम संतान सुख के लिए ऋषि मुनियों ने जन्म राशि के अनुसार गुण मिलाने की पद्धति का विकास किया। आमतौर पर मिलापक पद्धति में 8 गुणों का मिलान किया जाता है। इन्हें ही अष्टकूट कहते हैं। ये 8 गुण हैं: वर्ण, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, कूट और नाड़ी। इस मिलान के गुणांकों का कुल योग 36 होता है। ऐसा माना जाता है कि विवाह के लिए इनमें से 18 अंकों का मिलना जरूरी है। अगर गुण संख्या 18 से कम हुआ तो मिलान ठीक नहीं समझा जाता है। आज के बदलते दौर में अब इन गुण विचारों का ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। नई पीढ़ी के युवा इसे सामाजिक रूढ़िवाद से ज्यादा कुछ नहीं मानते। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कुंडली मिलान, क्यों गुण मिलान हम सबके लिए इतना जरूरी है, क्यों हम मानते हैं कि अगर कुंडली मिलाए बिना शादी हो जाए तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आभा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुंडली मिलान हमारी जिंदगी में शादी करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुंडली मिलान अगर आप देखें कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है और अगर वह डॉक्टर के पास सिर्फ एक प्रिकॉशनरी प्रिकॉशंस लेने जाता है ताकि वो जीवन भर स्वस्थ रहे, तो वो एक प्रक्रिया है, वो सबकी अपनी इच्छा है। उसी तरह कुंडली मिलान देखा जाए तो बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदुओं में भी 50% हिंदुओं में शादियां बिना कुंडली मिलाए की जाती हैं। तो कुंडली मिलाने से आपको एक एडवाइस मिल सकती है, एक गाइडेंस मिल सकती है आने वाले भावी वैवाहिक जीवन के लिए। बट अगर शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ कंडीशन में कुंडली मिलान करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर प्रेम विवाह हो, अगर दूसरा विवाह हो, या वर वधू की आयु 40 या 45 से ऊपर की हो, और या फिर कोई शादी के साथ कोई कंडीशन रखी गई हो, जैसे सीता जी का विवाह हुआ था स्वयंवर में और धनुष वेदन से, या मत्स्य वेदन जैसे द्रौपदी जी का विवाह हुआ। तो इस तरह से शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। जी, हम ऐसा काफी देख चुके हैं कि वेदों में भी ऐसा लिखा है कि कितने विवाह ऐसे हुए हैं जो कि कुंडली मिलान के बिना ही हो गए हैं। लेकिन आपने कहा कि 40 से 50 वर्ष, 40 से 45 वर्ष अगर उम्र हो चुकी है तो उसके बाद कुंडली मिलान करना इतना जरूरी नहीं होता, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि 40 वर्ष की आयु के बाद हर व्यक्ति एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। उसका नेचर, उसका जो दृष्टिकोण है वो स्टेबल हो चुका होता है, और वो इतना परिपक्व होता है कि वो जीवन में जो भी निर्णय लेगा जिस भी जीवन साथी के लिए, वो उसको उसके साथ निभाएगा, उसके साथ कुछ सोच समझ के ही निर्णय लेगा। जब इन 20-21 साल की आयु या छोटी आयु के जब विवाह किए जाते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि स्त्री तो अपना नेचर बदल सकती है 21-22 साल के बाद भी, लेकिन पुरुषों के लिए 24-25 साल की उम्र के बाद
स्वभाव में बदलाव आना बहुत ही मुश्किल होता है। हम्म। तो माता पिता जनरली या उनको अच्छी एक गाइडेंस मिले बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, रिश्तेदारों से, और या फिर विद्वान ज्योतिषियों से, जी। तो वो उनके लिए अच्छी साबित होगी। जी। इसलिए कुंडली मिलान उन्हें कर लेना चाहिए। तो अभी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजलक्ष्मी जी, उनका सवाल जानते हैं। हेलो मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल बताइए। मैम मुझे पूछना है, मेरी हम्म। बहन की शादी, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 1982 हम्म। अप्रैल जी 21, अप्रैल 21 1982। जी, आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ प्लीज रिपीट कर दीजिए। मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1982। सवाल बताइए। मैम मुझे पूछना है उनका शादी कब होगा, और जो कौन कौन राशि के लड़के से शादी। अच्छा, आपकी बेटी के जो आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम हमें बताया और प्लेस ऑफ बर्थ भी, हम क्षमा चाहेंगे कि अभी तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहती हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं, बिकॉज इसका जवाब हम अगले हफ्ते आपको देंगे। इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स के राइट ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए TH यानी कि तथास्तु स्पेस अपनी बेटी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और इसे भेजिए 560068 पर अपने पूरे मैसेज के साथ कि आप क्या क्या जानना चाहती हैं। इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आभा जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कुंडली मिलान कितना जरूरी है। आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि क्यों जरूरी है और क्यों किया जाता है कुंडली मिलान। लेकिन अगर कुंडली मिलान के बिना ही कोई विवाह हो जाए तो आगे चलकर क्या ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को? देखिए, लड़का और लड़की उनकी कुंडली में अगर उनके प्रारंभ में दुख जी। लिखा है विवाह के बाद, तो उनको वो दुख अवश्य मिलेगा, और हो सकता है उनका विवाह टूट जाए, जी। या उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, या ये सब दोष हैं। जो दोष साम्यम इसीलिए किया जाता है, जैसे आपने क्लिप में देखा कि अष्टकूट मिलान किया जाता है, लेकिन अष्टकूट मिलान जो है वो कुंडली मिलान का एक भाग ही है केवल, क्योंकि उसके बाद हमें दोष मिलान करना होता है, दोष साम्यम किया जाता है, दशा साम्यम किया जाता है। हर दोनों व्यक्तियों की शादी के बाद आने वाली 20-25 साल की दशाओं को आपस में मैच किया जाता है कि क्या वो एक सुखद वैवाहिक जीवन बिता पाएंगे, और उसके बाद उनकी आपस में उनकी ग्रोथ कितनी होगी, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कितनी आएगी, ये सब मिलान किया जाता है, तब एक पूर्ण कुंडली मिलान बनता है। जी, आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद में और भी बातें आपसे जानूंगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और खास बातें कुंडली मिलान से जुड़ी हुई। तो देखते रहिए तथास्तु। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ, या फिर अपनी कुंडली के बारे में कुछ, कि अगर कुंडली मिलान से आपकी शादी हो रही है, मतलब कुंडली मिलाकर अगर आपकी शादी की जाती है, तो आगे चलकर आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो जल्दी से हमें फोन कीजिए। नंबर है 0120399111। एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए TH यानी कि तथास्तु स्पेस अपना नाम स्पेस अपना मैसेज, और इसे भेजिए 560068 पर। आभा जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मुझे एक और खास बात बताइए कि अगर कुंडली मिलान करके ही किसी की शादी हो और उसके बाद भी उसकी जो शादी है वो अनसक्सेसफुल हो, मींस उसमें दिक्कतें आ रही हो, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। कि पहला तो ये कि कुंडली जो मिलाई गई उनमें से एक कुंडली गलत थी, या हो सकता है दोनों ही कुंडलियां गलत हो। तो दोनों ही कुंडलियां जब गलत हैं या एक गलत है, तो मिलाना ही उसका रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि एक की कुंडली नहीं होती, तो पंडित जी जिनके पास जाते हैं मिलाने के लिए, वो नाम के पहले अक्षर से उनकी नक्षत्र मिलान कर देते हैं, और कुंडली तो वो भी पूरी कुंडली नहीं देख के की जा रही है, इसलिए वो भी कुंडली मिलान व्यर्थ चला जाता है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जिससे कुंडली मिलवाई जा रही है, यानी जैसे कि आजकल कई लोग घर में सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर हाँ जी, और उसमें वो सिर्फ अष्टकूट मिलान का देख के कि कितने गुण मिले हैं, 18 से ज्यादा हैं तो मैच हो गया, तो वो भी सर्वथा गलत है, क्योंकि ना उन्होंने दोष साम्यम किया, ना उन्होंने दशा साम्यम किया। दशा और दोष का मैचिंग जो किया जाता है वो नहीं किया। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कहीं कहीं एक छोटा सा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा, अपनी मौसी की कुंडली
मिलवा रहा है। जी। तो ऐसे इस तरीके से अगर ज्योतिष किया जाएगा तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि महज मुझे भी लगता है कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर कुंडली मिलान नहीं हो सकता है, वो जी, पूरी स्टडी के बाद ही इसमें हो कम सकता से है। कम 3 घंटे लगते हैं कुंडली मिलान करने में। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, वो भी बहुत बढ़िया बताया। अब जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ एसएमएसेस हमें मिले हैं, उनके जवाब आप मुझे दीजिए। जी। पहला एसएमएस है रीना जी का, कानपुर से। इन्होंने सवाल किया है कि इनका अपना घर कब होगा। डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1960, टाइम ऑफ बर्थ है रात के 9 बजे। जी, ये रीना जी को मैं इतना बता दूं कि इनकी कुंडली में बहुत ही सुंदर योग है अपना मकान बनने का, क्योंकि इनका चतुर्भाव का स्वामी गुरु है, जो लगन में मूल त्रिकोण राशि में धनु जी। में बैठा है। लेकिन क्योंकि इनकी आयु 49 साल भी हो चुकी है और अभी तक इनका मकान इसीलिए नहीं बना क्योंकि शनि से वो थोड़ा पीड़ित है, तो शनि थोड़ा डिले कराते हैं, लेकिन जरूर बनेगा। और अगले मई 2010, आने वाले मई 2010 जी। से लेके जुलाई 2010 तक का समय बहुत ही अच्छा है एक नया मकान बुक करने के लिए, अगर ये रेडीमेड फ्लैट लेती हैं जी। और या फिर अगर ये बनाना शुरू करती हैं मकान, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। और आने वाली दशा फिर राहु शनि सूर्य की लगेगी, अगस्त 2009 से चल रही है जो, और 2 अक्टूबर 2010 तक रहेगी। इसमें इन्हें पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, यानी पिता से भी इन्हें कोई संपत्ति मिल सकती है। और पूरा मकान बन के उसमें शिफ्ट हो जाने के जो हैं चांसेस, वो 2012 में बनते हैं। ये निश्चित ही अपने मकान में शिफ्ट होने चली के जाएंगी। चांसेस हैं इनके भाई। जी। रीना जी, आप 2012 तक अपना घर जरूर बनाएंगे। आपके सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा और सुन भी लिया होगा। नेक्स्ट हमारा जो एसएमएस है वो में आया है रेवाड़ी हरियाणा से। कंचन जी का सवाल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/7/1975, टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 4 बजे। इनका सवाल है कि आर्थिक स्थिति इनकी कब तक मजबूत होगी। देखिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये प्रयास तो कर रही हैं, क्योंकि इनकी दशा शुक्र में राहु की चल रही है, राहु छठे घर में बैठे हुए हैं, वो तो दिखता ही है। जी। लेकिन पूरी स्थिति अच्छी होते होते इन 28 महीने लग जाएंगे, अर्थात अप्रैल 2012 में इनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ग्रेजुअली इनको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। धन के लिए बहुत प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं धन के, तो आई थिंक ये ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश हैं। बट आई थिंक इनका जो टारगेट है वो जी। अचीव करने में इन्हें थोड़ा 2 साल से थोड़ा 2.25 साल का समय लग जाएगा। जी, और भी एसएमएस के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर का सवाल जानते हैं। जी। हेलो अनीता जी, नमस्कार। सवाल बताइए। ये मेरी बेटी की मैरिज हुई थी 15 फरवरी को, जी। और उसके मतलब हमने गोद मिलान किया था, हम्म लेकिन अब दोनों हस्बैंड वाइफ में आपस में संबंध अच्छे नहीं है उनके। हम्म सबसे पहले अपनी बेटी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। भावना भसीन। जी। भावना भसीन नाम, डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1980। जी, आपकी बेटी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए मैसेज बॉक्स के राइट ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए TH यानी कि तथास्तु स्पेस अपनी बेटी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके साथ जो भी मैसेज आप करना चाहती हैं, मीन्स जो भी सवाल आप पूछना चाहती हैं, उसे हमें एसएमएस कीजिए। उसका जवाब हम देंगे अगले हफ्ते पूरी स्टडीज के साथ। वैसे कुछ क्वेश्चन पूछना अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, आप तीसरा एसएमएस हमें आया है विमल कुमार प्रजापति जी का। ये हमसे पूछना चाहते हैं अपनी नौकरी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1978, टाइम ऑफ बर्थ है रात के 9:30 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। जी, ये 24 साल के हैं और आई थिंक इनको अभी नौकरी नहीं लगी है, तो इनके लिए अप्रैल 2010 काफी खुशियां लेके आने वाला है, क्योंकि शुक्र में बुध की दशा चल रही है। तो ये बस इन्हें थोड़ा अधिक प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिना एफर्ट के इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो इनका बुध है, ये इनका तृतीय भाव का स्वामी है, जो कि प्रयास दिखाता है, प्रयास के घर का स्वामी। इनिशिएटिव इन्हें लेना पड़ेगा। और दूसरे, इनको अपने घर से बाहर यानी कि अपने शहर से बाहर भी नौकरी का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इनको शायद दूर जाना पड़ेगा अपने घर से नौकरी करने के लिए। जी, बहुत ही आपने सही बताया, क्योंकि बिना एफर्ट्स के हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। वैसे अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद अभी आपसे बहुत सारे एसएमएस मुझे जानने हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो देखते रहिए तथास्तु। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ, या फिर अपनी कुंडली के बारे में कुछ, मीन्स अगर आपकी शादी होने वाली है और आप मिला रहे हैं अपनी कुंडली मिलान के बारे में कुछ भी जानने के लिए अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। नंबर है 012039911111। आई रिपीट, इट्स 0120399111।
आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए TH यानी कि तथास्तु स्पेस अपना नाम स्पेस अपना मैसेज और इसे भेजिए 560068 पर। अब ब्रेक के बाद बहुत सारे एसएमएस और हैं जिनके जवाब मुझे जानने हैं। तो अगला एसएमएस है वरुण जी का, जिन्होंने अपना प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया है। डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1985 और टाइम ऑफ बर्थ है 2:06 दोपहर के। ये जानना चाहते हैं कि इनकी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में होगी या फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। जी, इनकी अभी तो प्राइवेट जॉब ही चलेगी और ये गुड चांसेस इनके बनेंगे 2011 में। 2013 से 2015 के बीच में अगर इन्हें समय उस टाइम एज बार ना हो गवर्नमेंट जॉब में, तब ये अगर ट्राई करेंगे तो इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। ओके 2013 से 2015 ठीक है, 2013 से 2015 तक आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट या सरकारी। तब इन्हें सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अभी तो इन्हें प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी। ओके, फिलहाल आप प्राइवेट नौकरी करते रहिए और आगे चलकर आपके सरकारी नौकरी के जरूर योग बनेंगे। वैसे हम सभी ये चाहते हैं कि जरूर बने, उम्मीद करते हैं आपका भी बने। इसके बाद सवाल है मिया जी का। डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1986। टाइम ऑफ बर्थ है 11:28 सुबह के और प्लेस ऑफ बर्थ है भुवनेश्वर। सवाल है कि इनका करियर के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, ये फाइनल ईयर BDS कर रहे हैं डेंटिस्ट्री। तो जी। इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छे अपना काम करने के योग्य हैं। मतलब इन्हें अपनी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ये अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। जी। इनकी कुंडली में धन योग और राजयोग बहुत ही अच्छे हैं और विवाह इनका अरेंज मैरिज ही बनते हैं चांसेस मार्च 2012 से 2014 के बीच। मार्च 2012 से 2014 के बीच अरेंज मैरिज के आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं। वैसे अगला सवाल है विनय बंसल जी का। डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1973। टाइम ऑफ बर्थ है 9 PM रात के 9 बजे। प्लेस है दिल्ली और इनके फादर का बिजनेस भी इन्होंने लिखा है। सवाल है कि अपना बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, बिजनेस के लिए धन योग का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। नौकरी में एक रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है। तो इनके कुंडली में इन्हें तो नौकरी छोड़नी ही नहीं चाहिए और 40 साल की उम्र के बाद इनको नौकरी के साथ साथ थोड़ा पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर ये अभी छोड़ के अगर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो इस टाइम इनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे और प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो अभी तो इन्हें नहीं करना चाहिए। अभी ये 36 साल के हैं। 4 साल इन्हें एटलीस्ट नौकरी जरूर करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। 4 साल के बाद आप ट्राई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो भी पार्ट टाइम। फुल टाइम बिजनेस के लिए ना ही शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल हमें आया है सुमन जी का। डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1979 यानी कि 1979। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 12:30 बजे, मीन्स रात के 12:30 बजे। प्लेस है जबलपुर। सवाल है कि ये बार बार बीमार हो जाती हैं और शादीशुदा जिंदगी भी इनकी ठीक नहीं चल रही। क्या इनका तलाक भी हो सकता है और ये अकेली रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। देखिए, पहले तो इन्हें अपने दिमाग से ये वहम निकाल देना चाहिए कि इनका ये जो 4-5 महीने शादी को हुए हैं तो अभी ये इनका एक एडजस्टमेंट का फेज है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तलाक हो जाएगा या ये अलग रह पाएंगी। इनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है और अगर ये करें भी ऐसे तो अल्टीमेटली इन्हें वापस आना ही पड़ेगा उसी घर में। तो इन्हें एडजस्ट करना चाहिए। और इस समय इनकी थोड़ी दशा ऐसी चल रही है कि बीमार रहती हैं ज्यादा, लेकिन वो मई 2010 से इनकी दशा अच्छी होने वाली है और इनका स्वास्थ्य में सुधार होगा और इनकी विवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। और साथ ही अब अगले साल इनका संतान योग भी बन रहे हैं। तो उसके बाद तो इनका जीवन ही बदल जाएगा। और इनकी कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि अगर काम करना चाहें, अपना काम करना चाहें तो ये कर सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं। तो ये सब फिजूल के विचार अपने दिमाग से निकाल दें। भाई बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आभा जी ने बताया वो आपके साथ होने वाला है। बिकॉज मई 2010 के बाद आपकी दशा बदलने वाली है और संतान योग का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। वैसे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहे आप सबके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए भी ऐसा ही हो। आभा जी, इसके बाद मैं कुंडली मिलान पे फिर से आना चाहूंगी क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे बहुत सी बातें पूछी, आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। और एक और खास बात कि कुंडली मिलाते वक्त हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं। देखिए, पहले तो दोनों कुंडलियां सही होनी चाहिए। उनके जो पिछले जीवन के जैसे उन्होंने क्या पढ़ा है वर वधू ने, उनकी एजुकेशन उन कुंडलियों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उनके भाई बहन, माँ बाप का करियर, ये सब चेक करने के बाद ही अच्छा ज्योतिषी कुंडलियां मिलाता है। और एक इंडिविजुअल एनालिसिस करके कि उनकी आने वाली दशाएं कैसी हैं कुंडली में, वो अगर अच्छी हैं, उनके लिए विवाह का वो समय उचित है भी कि नहीं। कई बार मैंने ये देखा है कि समय आया नहीं था, अच्छा नहीं था, खराब दशा चल रही थी, विवाह कर दिया गया। तो जरूरी ये ऐसा होगा ही कि वो विवाह में, जैसे अभी जो लास्ट एसएमएस लिया कि उनका अच्छा समय नहीं था और उनकी शादी कर दी गई और उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रही है एडजस्ट करने में।
तो ये देखना चाहिए। दूसरे फिर दशा साम्यम, दोष साम्यम, जैसे मैंने बताया, दोष में ये कि जैसे एक कुंडली में अगर संतानहीन होने का योग है या देर से संतान होने का योग है, और दूसरे की कुंडली में आराम से समय पे संतान का योग है, तो ये दशा, ये दोष साम्यम है, दोष कैंसिलेशन है। ऐसे में हम कुंडलियां मिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिसकी कुंडली में संतान ना होने का बन रहा हो योग या डिले है, तो हम उसके ऐसे व्यक्ति से कुंडली, वैसी लड़की से शादी करेंगे जिसमें उसका विवाह होकर उनको संतान प्राप्ति हो सके, समय पे हो सके। और इसी तरह कई तरह ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जहाँ पे सन्यासी योग होता है या नपुंसक होने का योग है। ऐसे में देखिए, आज हिंदू धर्म में और भारत में अभी भी ये प्रचलन है कि शादी से पहले आप नहीं जान सकते कि कोई नपुंसक है या नहीं। तो ये सब चीजें हमारे भारतीय ज्योतिष की यही महत्वपूर्ण बात है कि वो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि व्यक्ति में प्रजनन की शक्ति है या नहीं। तो ये दोष देख लेने से कई बार मैंने देखा है शादी के 2 दिन बाद ही लड़की छोड़ के चली जाती है। सो देयर मे बी ए प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, और ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नए साल के शुभ अवसर पर यहाँ पर आई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरी तरफ से भी तथास्तु के दर्शकों को नव वर्ष बहुत मुबारक हो, और उनको सुख समृद्धि वाला, ज्ञान पूर्वक उनको धन देने वाला प्रतीत हो, ये मेरी प्रार्थना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अभी हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जानती हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि आज वनिता जी आपके साथ क्यों नहीं है। वैसे उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो आज मैं ये शो कर रही हूँ। अगले हफ्ते आपके सामने एक बार वनिता जी और आभा शर्मा फिर से हाजिर होंगी इसी शो के साथ, इसी वक्त, यानी कि सुबह 8:30 बजे। तब तक आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आप।